नमस्ते। कभी सोचा है कि बच्चों की जो छोटी छोटी कविताएं होती हैं उनमें भी हमारी आज की दुनिया के कितने गहरे राज छुपे हो सकते हैं। चलिए आज एक ऐसी ही बहुत फेमस हिंदी कविता को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे बारे में मतलब आज के टाइम के बारे में क्या बताती है। तो सवाल यही उठता है ना, कि भाई बच्चों के खेलने कूदने की एक छोटी सी चीज, एक पोएम, वो भला मॉडर्न लाइफ की सच्चाई कैसे दिखा सकती है। चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक रोते हुए बच्चे से। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो चुप ही नहीं हो रहा। मतलब कोई भी कुछ भी कर ले, वो बस रोए जा रहा है। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जो मुझे लगता है कि हर पेरेंट को एकदम जानी पहचानी लगेगी। और कविता में ना ये लाइन बार बार आती है, छोटा बेबी रो रहा था। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। मतलब यही वो प्रॉब्लम है जिसे अब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो अब बच्चे को चुप कौन कराएगा? सबसे पहली कोशिश करते हैं जानवर। अच्छा, ये जो जानवर है ना, ये एक तरह से पुराने ट्रेडिशनल तरीकों को दिखाते हैं जो नेचर से जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं ये तरीके कितने काम आते हैं। तो सबसे पहले आता है एक हाथी। और एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि वाह, अब शायद ये कुछ कमाल करेगा और बच्चा हंस देगा। लेकिन हाथी क्या लेकर आता है? एक मकड़ी। अब जरा सोचिए, एक रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए मकड़ी, ये शायद बेस्ट आइडिया तो नहीं है, है ना? और जाहिर सी बात है, ये प्लान फेल हो जाता है। कविता में भी साफ साफ लिखा है कि बच्चे को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो नतीजा क्या हुआ? पहली कोशिश पूरी तरह से फेल। अच्छा, हाथी तो फेल हो गया। उसके बाद आता है एक भालू। चलिए देखते हैं, क्या भालू कुछ बेहतर कर पाता है? तो अब तक ये तो साफ हो गया कि जानवरों वाले तरीके तो काम नहीं कर रहे। तो आज कहानी में एंट्री होती है इंसानी एंटरटेनमेंट की। देखते हैं क्या ये बच्चे का ध्यान अपनी तरफ खींच पाएगा। भालू अपने साथ एक मदारी को ले आता है, मतलब वही जो गली में खेल तमाशा दिखाते हैं। लेकिन बच्चे पर इसका भी कोई असर नहीं होता, वो तो अभी भी रोए जा रहा है। ठीक है, आखिर में एक और कोशिश होती है। अब आता है एक बंदर। और बंदर तो काफी मजेदार होते हैं। शायद ये कुछ बात बना ले। क्यों? बंदर भी अपने साथ कुछ खिलौने वगैरह लाता है। लेकिन मुझे लगता है अब तक तो हम सब इस कहानी का पैटर्न समझ ही गए हैं। लगता है बच्चे को आज कुछ और ही चाहिए। और फिर से नतीजा वही। मतलब सारे पुराने तरीके, जानवर, मदारी, खिलौने, सबके सब फेल हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी दुनिया का कोई भी जादू आज के बच्चे पर काम ही नहीं कर रहा। तो अब क्या होगा जब सारे के सारे ट्रेडिशनल तरीके हार मान चुके हैं? ठीक तभी कहानी में आता है एक मॉडर्न ट्विस्ट। और सॉल्यूशन क्या निकलता है? एक मोबाइल फोन। पापा आते हैं, अपना फोन निकालते हैं, उस पर एक वीडियो चलाते हैं और बस काम हो गया। बच्चे का रोना एकदम बंद। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वो वीडियो कौन सा था? अरे वो ज़ैप्पी ट्यून्स का ही वीडियो था, यानी उसी चैनल का जिसने ये कविता बनाई है। कितना स्मार्ट तरीका है ये सेल्फ प्रमोशन का, है ना? मतलब जो कंटेंट है वो खुद ही अपनी कहानी का हीरो बन गया। तो इस पूरी कहानी का आखिर मतलब क्या है? चलिए इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि ये हमें क्या सिखा रही है। देखिए, ये कविता असल में हमें यही दिखा रही है कि बच्चों के एंटरटेनमेंट का तरीका कितना बदल गया है। वो हाथी भालू वाले दिन अब चले गए, अब तो मोबाइल फोन का जमाना है। और ये आज की पेरेंटिंग की एक सच्चाई भी है कि नहीं, जहां टेक्नोलॉजी अक्सर सबसे तेज और सबसे आसान सॉल्यूशन बनकर सामने आती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि स्मार्टफोन ही आज के दौर की नई लोरी है? ये एक ऐसा सवाल है जो ये कविता हमारे लिए पीछे छोड़ जाती है और इस पर सोचना वाकई में काफी दिलचस्प है।